हेलो स्टूडेंट। सो बच्चों, आपका नेट 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया है यूजी का। अब जो आपको इम्पॉर्टेंट है बच्चों एनालिसिस, तो मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ बच्चों बायोलॉजी का। ऑलरेडी जूलॉजी का एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों। नाउ व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ बॉटनी पेपर, किस तरीके से अपन को प्रिपरेशन करनी होती है और बच्चों को पता भी होना चाहिए बच्चों की किस 11th का कितना इंपॉर्टेंस है, 12th का कितना इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से निट के अंदर रेगुलरली पैटर्न चेंज होते हैं बच्चों। निट में यही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको जूलॉजी सेक्शन के अंदर बोला कि लास्ट ईयर बच्चों मैच द कॉलम बहुत सारे थे। अगर आप जूलॉजी और बॉटनी को देखो तो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कोई फिक्स डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये पार्ट जूलॉजी का है, ये पार्ट बॉटनी का है। तो आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिसको अपन ने कैटेगराइज तो कर दिया है जूलॉजी बॉटनी के अंदर, बट उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से क्वेश्चन जूलॉजी में भी आ रहे हैं, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से क्वेश्चन बॉटनी के अंदर भी आ रहे हैं बच्चों। जैसे आप लिविंग वर्ड ले लो बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ले लो, आप क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ले लो, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, बायोटेक्नोलॉजी ले लो बच्चों। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये बच्चों, आज का जो बॉटनी का एनालिसिस है वो क्या है। सो नेट 2022 बॉटनी एनालिसिस अगर अपन देखें बच्चों, तो मैंने आपसे बोला कि इस बार जो पेपर के अंदर यूनिक चीज आई है वो कैसी आई है बच्चों, जो मेनी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है उनके नंबर सडनली क्या हुए, इंक्रीज। ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, 2012 एआईपीएमटी मेंस का पेपर हुआ था और उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिए थे इनमें से कितने फ्लावर है जो जाइगोमॉर्फिक होंगे और बहुत सारे स्ट्रक्चर, ऐसे कम से कम 12 क्वेश्चंस बच्चों उस टाइम आए थे और उसकी वजह से पेपर थोड़ा सा अच्छा हो गया था। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का पेपर इस बार बहुत ईजी जो अपन को लगता था उतना ईजी नहीं है। सो बॉटनी के एनालिसिस के अंदर बच्चों सिंगल स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों को कितने हैं, 4 सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी के अंदर बच्चों वो बिल्कुल 0 है, कोई भी एक भी क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप नहीं है बॉटनी के पेपर में। अगर अपन देखें मेनी स्टेटमेंट बच्चों, बहुत सारे स्टेटमेंट है और पूछे इनमें से कितने करेक्ट होंगे कितने इनकरेक्ट होंगे, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों कितने, देखो आप सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस, मैंने आपसे बोला था जूलॉजी में भी क्वेश्चंस इस तरह के ज्यादा थे बच्चों। तो सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन और सेक्शन ए कंपलसरी होता है, आपको अटेंड करना ही होता है, आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। सेक्शन बी में बच्चों कितने, सिर्फ 2 क्वेश्चन। क्लियर। फिर जो मैंने आपको बोला बच्चों जिनके आंसर्स कैसे होते हैं, आइदर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस के अंदर, उस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम होते हैं हर पेपर के अंदर। सो 24 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर ऐसे हैं और सेक्शन बी के अंदर 11 क्वेश्चन वैसे हैं बच्चों जिसके अंदर आइदर द आंसर इज इन वन वर्ड और इट इज इन वन सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज असर्शन एंड रीजन। आप देखो बच्चों इक्वली डिवाइड किया है, सेक्शन ए के अंदर असर्शन और रीजन एक है और सेक्शन बी में भी असर्शन और रीजन एक है बच्चों। ये जो फर्स्ट बार है दैट इज ऑफ सेक्शन ए और जो सेकंड बार है दैट इज ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल बच्चों 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ डायग्राम बेस्ड अगर आप देखोगे बच्चों सेक्शन और बी दोनों में, ए और बी में से डायग्राम बेस्ड इस बार क्वेश्चन ना तो जूलॉजी के अंदर पूछा है बच्चों ना बॉटनी के अंदर पूछा है। बट फिर भी जो बच्चे 2023 की तैयारी करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कभी भी किसी भी तरह का पेपर बन के आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर मैच द कॉलम इंक्रीज हुआ बच्चों, इस साल मेनी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इंक्रीज हुए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इंक्रीज हुए, असर्शन रीजन आए बच्चों। इस तरीके से हो सकता है कि कभी पेपर ऐसा बने कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हो। नाउ अगर क्लास वाइज अपन एनालिसिस देखने जाएं बच्चों तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट हैव अ लुक। जो आपका सेक्शन ए है उसमें 11th में से 21 क्वेश्चन है, जबकि 12th में से सिर्फ 14, मतलब इक्वल डिवीजन हुआ है बच्चों। बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर सेक्शन ए में 11th जो है उसमें से 21 क्वेश्चन और 12th में से 14। सेक्शन बी में बच्चों यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, ये बच्चों 7 नहीं होगा, ये ओवरऑल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे 6, इस जगह पे बच्चों 6 होगा ये। सो दिस वन इज 6, ये जो बच्चों हैं यहाँ पे होगा 6, तो ये टोटल कितने हुए बच्चों आपके 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में 11th में से आए हैं और 12th में से कितने आए बच्चों 9। तो जो आपका 11th और 12th का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज टोटली सेम। अब यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी चीज बोलूंगा जो 2023 की तैयारी करने वाले बच्चों, अगर आप देखोगे ओवरऑल जहां पे 35 क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली करने हैं उसमें 11th का वेटेज ज्यादा है और 12th का वेटेज कम है। और नो डाउट बच्चों अगर आप 11th और 12th की बुक देखते हो तो जो आपका 11th का बुक है उसके अंदर 22 चैप्टर्स है नो डाउट और 12th के अंदर 16 चैप्टर्स है। तो बच्चों ऐसे देखने जाएं तो अपन ओवरऑल 11th के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मोर और 12th के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स आर लेस। बट
अगर आप देखो बच्चों तो 11th का वेटेज भी बढ़ा हुआ है, तो आपको 11th को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि 12th नहीं करनी है, बट जनरली अपन क्या करते हैं, जो बच्चे इस बार 12th देंगे उसके बाद जो आपके नेट देंगे वो 11th को इतना सीरियस नहीं लेते बच्चों, तो 11th को भी आपको सीरियसली लेना है। नो डाउट, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, जो भी बच्चे हैं वो हताश ना हो बच्चों। जिन बच्चों को वापस प्रिपरेशन करनी है, जिनके अंदर नेट के अंदर मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, उनको अगर हो सकता है अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिले, तो बच्चों हमारा रिपीटर्स जो बैच है वो चालू होने वाला है 2023 के लिए। तो जिन भी बच्चों ने 12th जो रिपीट करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए फेज 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो आप वो ज्वाइन करके और नेक्स्ट ईयर वापस अपनी रैंक को क्या कर सकते हो बच्चों, इंक्रीज। थैंक यू।